एक तशवीशनाक लेकिन हकीकत पर मबनी रिपोर्ट के सामने आई है, और ये तशवीशनाक नहीं, ये तो सच है काफ़ी अर्से का। IMF ने पाकिस्तान में गवर्नेंस और करप्शन को मुसलसल और जहरीला अंसर करार दिया और बताया है कि ये गड़बड़ सिर्फ सरकारी खातों में पैसा चोरी का मसला नहीं है, बल्कि हमारी मईशत को इलीट कैप्चर यानी उसकी गिरफ्त के जरिए निचोड़ा जा रहा है। IMF का अंदाजा ये है कि अगर पाकिस्तान वाकई शफाफ निज़ाम कायम करे और करप्शन पर काबू पाए तो मुस्तकबिल के 5 सालों में हमारी GDP 5 से 6.5% बढ़ सकती है। और ये सिर्फ अदादो शुमार की बात नहीं कर रहे हम, ये हमारा इक्तसादी मुस्तकबिल है जो चुनाव का मोहताज है। अच्छा, रिपोर्ट में IMF ने टैक्स और पब्लिक प्रोक्योरमेंट और सरकारी असासों पर नजरसानी की भी सिफारिश की है। साथ ही रियासती इदारों पर मुमताज़ और बाअसर अफराद की गिरफ्त के संगीन नताइज सामने आए हैं, ये भी लिखा है। वही तबका जो पॉलिसी बनाता है मगर अपने मफादात के लिए चलाता भी है। ये वही इलीट कैप्चर है जहां चंद ताकतवर लोग रियासती वसाइल और फैसलों पर अपनी इजारादारी कायम करते हैं और आवाम का हिस्सा इसमें कहीं खो जाता है। IMF के मुताबिक ये सूरत हाल हमारी तरक्की की रफ्तार को हर माह थाम के रखती है और सरकार को महदूद कर रही है। और रिपोर्ट अदलिया के हवाले से भी तंबीह करती है। अदालतों में फैसले सुस्त हैं, कवानीन पुराने हैं और शफाफियत नज़र नहीं आती है, जिसकी वजह से जो आम इंसान है वो सफ़र करता है। IMF ने वाज़ेह किया है कि एक होपलेसनेस सी नज़र आ रही है। अब सिर्फ वादे काफ़ी नहीं रहे हैं, एक 15 नुकाती इस्लाहाती एजेंडे पर तेज़ी से कदम उठाने की ज़रूरत है। ये जो बात है कि 15 नुकाती जो पॉइंट एजेंडा है उस पर फौरी तौर पर हमें काम करना होगा अगर हम मज़ीद ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं और हम चाहते हैं कि मुल्क तरक्की कर सकते हैं, हमारी GDP बेहतर हो सके। इसी बात करते हैं। चौधरी अकमल साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर माशियात। अस्सलाम वालेकुम सर, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो। ये जो 15 नुकात दे दिए गए हैं और कहा गया है कि इनके ऊपर अमल करेंगे तो हमारे मुल्क में शफाफियत आ सकती है, और ये जो इलीट कैप्चर की बात की गई है, आप किस हद तक इससे मुत्तफिक हैं? मैं जो है ना इससे 100% मुत्तफिक हूँ। और ये जो रिपोर्ट है गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक इंडेक्स GCDA जिसे हम जो है वो शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, दिस इज एन आई ओपनिंग फॉर अस। ऑल दो के आपको और हमें सबको ये चीज़ पता है कि हमारे मुल्क में गवर्नेंस से रिलेटेड और करप्शन से रिलेटेड जो मसाइल हैं वो हमारे आगे बढ़ने की राह में बहुत ज़्यादा रुकावट है। लेकिन चूंकि हम तो ग्राउंड लेवल के ऊपर चीज़ें देख रहे होते हैं, तो मैं कहूँ कि थाने कचहरी से लेकर और DC AC के ऑफिस से लेकर बिजली के महकमे से लेकर पानी के महकमे से लेकर यू नेम इट, कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे करप्शन इस हद तक जो है ना वो बढ़ चुकी है कि आपको अपना जायज काम करवाने के जो है वो पैसे देने पड़ते हैं। एक तो होता है ना जी, आपने नाजायज काम करवाना है तो उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ पे तो ये पोजीशन आ चुकी है कि अगर आपने अपना कोई जायज काम करवाना है तो उसके लिए भी आपको पैसे देना पड़ेंगे। इस हद तक हमारा ये सिस्टम जो है वो करप्ट हो गया है और टॉप से लेके बॉटम तक जो है वो उसकी यही पोजीशन है। और इसको विटनेस करना मेरे ख्याल में जो है वो हर एक आम आदमी जो है इससे उसके ऊपर इसका असर साहब, आपने आम आदमी की बात की, मेरा सवाल आम आदमी का है। ये गवर्नेंस एंड करप्शन की रिपोर्ट है, इसमें साफ साफ बताया गया है कि क्यों के करप्शन है हुकूमती सतह पे, इदारियाती सतह पे, इसलिए हम सफ़र कर रहे हैं। और इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि अगर ये ना हो, जो कि हमारी दुआ है कि ना हो, तो हमारी GDP 6.5 से ग्रो कर सकती है। इसको आप तकाबुल कर लें कि जब हुकूमत कहती है यार हमारे तो झोले में कुछ है ही नहीं, तो चलिए फिर कमाई कहाँ से करते हैं? आइए जनाब, रेग्रेसिव टैक्सेशन करते हैं। ये टैक्सेस लगाते वक्त, ये आप पे, मुझ पे, सैलरीड क्लास पे और बाकियों पे टैक्सेस लगाते वक्त हुकूमत को खुद पता नहीं होता कि गवर्नेंस में करप्शन है? ये IMF आके बताएगी कि आपकी गवर्नेंस में करप्शन है? देखिए, इसमें उन्होंने IMF ने, मतलब हमें तो सबको पता है, आपको भी पता है ना। मैं कह रहा हूँ कि असल में तो मसला इस वक्त ये कि इसको रोकेगा कौन। पता तो सबको है, लेकिन कबूतर की तरह आंखें बंद करके हर एक जो है वो बैठा हुआ है कि मुझे बिल्ली नहीं खाएगी, बाकी सबको खाएगी। तो ये तो हमारी अपनी जो है वो गलती है ना। और जिस तरीके से इसमें IMF ने स्पेसिफिकली जो चीनी के सेक्टर की बात की है कि चीनी में किस तरह जो है वो अशराफिया, जो सियासतदान ऊपर बैठे हुए हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो मिलकर जो है वो जो काश्तकार है उसका इस्तेसाल करते हैं। उसके बाद चीनी की अपनी मर्जी से जो है वो इंपोर्ट करते हैं, अपनी मर्जी से एक्सपोर्ट कर देते हैं। लोकली जो है वो उसके रेट्स को फ्लक्चुएट करते हैं। इससे अरबहार
रुपए जो है वो अशराफिया की जेब में जाते हैं। अब ये जीडीपी के ऊपर किस तरह असरअंदाज होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ कि चूंकि देखिए ना एक चीज ऐसी है जो इस तरह की सेल्स वो करते हैं या लेस अमाउंट के ऊपर परचेज करके ज्यादा अमाउंट का शो करते हैं, तो वो ब्लैक मनी अनटैक्स मनी होती है, वो सिस्टम में शो हो नहीं पाती। तो उसका फिर ये लोग क्या करते हैं कि डॉलर खरीद लिए, गोल्ड खरीद लिए, या उसको जो है वो लॉन्डर करने के लिए उसकी फ्लाइट ऑफ कैपिटल करवा दिया, तो वो हमारी इकोनॉमी में वो पैसा आ ही नहीं पाता। तो एज ए रिजल्ट होता ये कि हमारी इकोनॉमी जो है वो नीचे जाती जाती है, और वो जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल है या इस तरह के जो अनडिक्लेयर्ड एसेट्स हैं वो लोगों के पास फिजिकल फॉर्म में पड़े हुए होते हैं। सेम इज द केस विद जो ऑयल की हमारी आपको पता है स्मगलिंग हो रही है, उसके ऊपर हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं उन्होंने भी बड़ा जो है वो क्रैक डाउन का कहा था, लेकिन इसके बावजूद चीजें हो रही हैं। अब अगर तो उसका फायदा आम आदमी को पहुंचाना हो तो हमारे ऑयल की कीमतें कम हो जाएं, क्योंकि चाइना से हमें बड़े कम रेट के ऊपर आ रहा होता है। अगेन उसमें वही मनी लॉन्ड्रिंग होती है, वही उसमें जो 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 फायदा आम आदमी को जाना चाहिए वो चंद हाथों में उसका प्रॉफिट चला जाता है, और जब वो चंद हाथों में जाता है तो वो फिर इकोनॉमी में नहीं आता, वो फिर जो है ना ये इसी तरीके से या बाहर चला जाता है मुल्क से, या फिर सोने और डॉलर या दीगर जो एसेट्स हैं उसकी शक्ल में किसी जगह पे पार्क अभी आपने बिल्ली और कबूतर की मिसाल दी। मुझे ऐसा लगता है कबूतर हमारे यहाँ के अवाम हैं जिन्होंने आंखें बंद नहीं की हुई, लेकिन वो कमज़ोर हैं। और एक्चुअली मसला सिर्फ ये नहीं है कि हमने आंखें बंद कर रखी हुई हैं, प्रॉबेबली कहीं ना कहीं किसी को फ़ायदा दिया जा रहा होता है, इसलिए हम डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं उस चीज़ों से, और जो अशराफिया फ़ायदा उठा रहे हैं वो उठा पा रहे हैं। हम चाहें तो नाम भी सामने आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। सो पॉइंट इज़, हम बार बार ये तो कह रहे हैं कि हमें नए IMF प्लान में नहीं जाना, लेकिन हम नहीं जा सकते ना। रियलिटी इज़ हम तब तक इससे जान नहीं छुड़ा सकते जब तक हम लोग अमली तौर पर ट्रांसपेरेंसी नहीं लाते। ये गवर्नेंस के जो मसाइल है ना, अब दो ही किसी भी रियासत की ना बड़ी अहम जिम्मेदारियां होती हैं, एक गवर्नेंस और एक जो है वो करप्शन को खत्म करना। अगर ये दो चीजें किसी भी इकोनॉमी में होगी, वहां पे आप 1171 इकदाम कर ले, वहां पे इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं सकती। जिस मुल्क में अब अदालतों के निजाम को उन्होंने कहा है कि अदालती निजाम मोस्ट करप्ट है, तो जहाँ पे अदालती निजाम करप्ट होगा वहां पे कोई बेवकूफी होगा जहाँ पे आके अपना पैसा लगाएगा और अरबा डॉलर वहां पे लगाएगा कि मैं यहाँ पे आके कल कला को जो है ना मेरे पैसे फंस जाए तो मुझे कोई इंसाफ देने वाला भी ना हो। या जहाँ पे गवर्नेंस के मसाइल और जहाँ पे जो है वो जो रेगुलेटरी इदारे हैं वो आपसे जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो जो 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 टैक्सेस लगाते हो, आपको जो है वो ब्लैकमेल करके पैसे लेते हो, वन विंडो ऑपरेशन ना हो, मल्टीपल लोग जो है वो चीज़ों को कर रहे हो, तो वहां पे कोई क्यों आके पैसा लगाएगा। तो ये गवर्नेंस के और जो दीगर हमारे मसाइल हैं इसके ऊपर हुकूमत को बहुत ज्यादा सख्ती से अमल पैरा होना पड़ेगा, और उसके लिए मेरे ख्याल में जो इकदाम कर सकते हैं वो इस वक्त सिर्फ फील्ड मार्शल साहब जो हैं जिनके पास वाकई हकीकी जो पावर है, वो अगर अक्रॉस द बोर्ड इस किस्म का कोई बोर्ड तश्कील दें, बेशक वो सिविल लोगों के ऊपर मुश्तमिल हो और वो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करे मौजूदा निज़ाम के तहत, तो मेरे ख्याल में जो है ना वो एक थोड़ा सा पब्लिक जो ट्रस्ट है वो डेवलप किया जा सकता है। अदरवाइज ये मौजूदा निज़ाम में रहते हुए जो अदलिया का हमारा असर हो गया है, जो FPR का है, जो SCCP या दीगर जो इदारे जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मेरा ख्याल नहीं है कि वो आम आदमी की जो है वो उनके हुकूक को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बल्कि वो चंद एक अशराफिया के जो हुकूक है उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, और वो जो दौलत है अगेन मैंने जैसे बताया कि वो चंद हाथों में जा रही है और चंद हाथों में रहने की वजह से वो इकोनॉमी में नहीं आ रही और हमारी इकोनॉमी ज़वाल पजीर है। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस रिपोर्ट के आने के बाद चेंजेस विल बी मेड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।